दीप से प्रकाश झरता, पुष्प से सुवास, आनंद से ब्रह्म का होता है एहसास। दीप देखा होगा आपने, प्रकाश उसमें से झरता है। आपने दीप लगाए, प्रकाश झरना शुरू हो गया। आपने फूल लाए, सुगंध का बहना जारी है। वैसे ही आनंद आपके जब 24 घंटे रहते हैं तब आपको ब्रह्म का एहसास होता है। इसलिए प्रेम का प्रकाश और प्रार्थना के स्वर, परहित का भाव एक उत्तम अवसर। प्रेम का प्रकाश तो आपके अंदर है, प्रार्थना के स्वर भी आपके अंदर से निकल रहे हैं, पर आपके अंदर क्या नहीं है? परहित का भाव। अगर परहित का भाव आपके अंदर आ जाता है तो आप मानना कि एक उत्तम अवसर आ गया। क्यों? क्योंकि प्रेम, प्रार्थना, परहित का भान मानव जाति को ईश्वरीय वरदान। प्रेम पशु भी करते हैं, पर प्रार्थना केवल मनुष्य कर सकता है, करता ही है। और परहित का भान ये भी ईश्वरीय वरदान है। हम दूसरों का हित कर सकते हैं। दूसरों का यानी वनस्पति जगत का भी, पशु जगत का भी और मानव जगत का भी। और ये हित कई प्रकार से कर सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तो हो ही गया। ये शारीरिक दृष्टि से कर सकते हैं, मानसिक दृष्टि से करते हैं, आत्मिक दृष्टि से कर सकते हैं। लगातार हम परहित कर सकते हैं। और ये बीज हमारे अंदर वैसा ही है जैसे अहंकार का बीज। जब अहंकार का बीज हमारे अंदर रहता है तब वो विष पैदा करता है। वो बीज विष का बीज है। और परहित का भान जब हमारे अंदर ये बीज हम रोपण करते हैं तब ये सुख, समृद्धि, संपन्नता तो देता ही देता है। ये तो बड़ी छोटी चीज हो गई, ब्रह्म का एहसास करवाता है। आनंद से ब्रह्म का होता है एहसास। हर चीज यहां खरीदी और बेची जा सकती है, आत्मा नहीं। आनंद बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, ना वसीयत में दिया जा सकता है। इसलिए प्रेम, प्रार्थना, परहित विकास की रीति, परमार्थ के मार्ग पर स्व की अनुभूति। प्रेम, प्रार्थना और परहित ये तीन ही है विकास की रीति, क्योंकि ये करने पड़ते हैं। प्रेम करना पड़ता है। आप प्रेम के बारे में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कविता रच सकते हो, पर वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो करना पड़ता है। प्रार्थना करनी पड़ती है। आप कईयों की प्रार्थना पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। आप उपनिषद पढ़िए, आप धार्मिक पुस्तक पढ़िए, आप अन्य चीजें पढ़िए, पर इससे प्रार्थना नहीं होती। परहित, परहित का विचार कर सकते हो, सोच सकते हो, पर आपने किया नहीं परहित तो वो ना किया बराबर है। इसलिए क्या है? वासना रहित प्रेम और स्वार्थ रहित प्रार्थना। परहित का भान, जान सच्ची उपासना। ये सच्ची उपासना है। अगर आपका प्रेम स्वार्थ रहित है, आपकी प्रार्थना स्वार्थ रहित है और परहित का भान है, तो ये अपने आप में आपकी एक उपासना हो जाती है, एक तप हो जाता है। और प्रार्थना के स्वर कैसे होना चाहिए? प्रार्थना के स्वर शब्दों का नहीं रास, रास यानी खेल। प्रार्थना के शब्द शब्दों का नहीं रास, ध्यान के मार्ग पर गति और उल्लास। अगर ध्यान के मार्ग पर आपकी प्रार्थना से गति और उल्लास आ रहा होगा, आपका जीवन ज्यादा से ज्यादा आनंद की तरफ, ज्यादा से ज्यादा मौन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा शांति की तरफ, ज्यादा से ज्यादा चैतन्यता की तरफ बढ़ रहा हो, तो आप जानना कि ये आपके अंदर प्रार्थना के स्वर है। और अन्यथा आप जानना ये केवल शब्दों का खेल आप खेल रहे हो। आपने पढ़ लिया, आपने लिख दिया, आपने याद कर दिया, आपने बोल दिया, बस ऊपर ऊपर बात हो गई। इसलिए बोधपूर्ण सृष्टि प्रेम का प्रकाश और प्रार्थना का स्वर मौन का आकाश। इसलिए कैसे होना चाहिए? बोधपूर्ण सृष्टि होना चाहिए आपकी। जो भी हम सृष्टि करते हैं ना, जो हम करते हैं वो हमारी सृष्टि हो जाती है। हम एक इंसान के रूप में तो जन्म लिया है हमने जीवन में, पर ये एक आदमी जब जीवन पूरा करता है तो एक सृष्टि छोड़ के जाता है। तो ये कैसी होना चाहिए? बोधपूर्ण सृष्टि। और इसमें प्रकाश कैसा होना चाहिए? हमारे जीवन में तो सूर्य प्रकाश आता है, उसमें प्रेम का प्रकाश होना चाहिए, उसमें प्रार्थना का स्वर होना चाहिए और मौन का आकाश होना चाहिए। उसमें ध्वनि प्रार्थना की हो, आकाश मौन का हो, प्रेम का प्रकाश हो और बोधपूर्ण आपकी सृष्टि, आपकी पृथ्वी हो, तो फिर क्या कहना। लेकिन ये कब होगा?
जब आचरण और अंतःकरण एक समान होंगे। अभी तो हमारा आचरण कुछ कहता है, हमारा अंतःकरण कुछ कहता है। अब तो हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी तो हमारी आदतों की वजह से लोग हमें जान जाते हैं कि यार ये आदमी इस टाइप का है, इस टाइप के ही काम करेगा। अभी तो हम बिल्कुल लोगों के सामने जैसे नेकेड खड़े हैं, लोग हमें पढ़ सकते हैं हमारे आचरण और हमारे अंतःकरण के द्वारा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आचरण और अंतःकरण करके एक समान अध्यात्म के मार्ग पर करता चल प्रस्थान। लेकिन अध्यात्म को जो मार्ग है उस पर तो कोई वही प्रस्थान कर सकता है जिसका आचरण और अंतःकरण एक समान हो गया। अब वो द्विमेय नहीं विभाजित है, लोग भी उसको नहीं देखते, वो परवाह भी नहीं करता, क्योंकि अब तो उसको क्या मिल गया है, अब उसको बोधपूर्ण सृष्टि मिल गई है, उसको प्रेम का प्रकाश मिल गया है, उसके स्वर प्रार्थना के हो गए हैं और उसके अंदर मौन का आकाश सदा खिलता हुआ है।